आनंदे हरि हरि। तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं। उन्होंने जो वैष्णव गीत और वैष्णव आचार्यों के गीतों को जो संकलन किया है उसमें से एक बहुत ही प्रमुख आचार्य है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैष्णव भजनों का संकलन किया है, जिसमें से ये एक प्रमुख भजन है जो भी हमने गाया। और ये जो भजन है ये मनुष्य जीवन का सार बताता है। ये वैष्णव भजन जो भी हमने गाया, इसके अंदर पूरा सार छुपा हुआ है। तो सबसे पहला जो लाइन है इस भजन में, तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से बोल रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, कि मैंने अपना जो जीवन है वो व्यर्थ गवा दिया और हरि का भजन नहीं किया। तो ये विशेष रूप से शिक्षा हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए है, जो हम ये नरोत्तम दास ठाकुर के भजन से सीख सकते हैं। तो बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है और अलग अलग आचार्यों की टीकाएं हैं, और उस टीकाओं के ऊपर भी अलग अलग टीकाएं लिखी हैं आचार्यों ने। लेकिन वो सारा जो सार है वास्तव में अगर हम देखें तो वैष्णव आचार्यों ने अपने भजन के अंदर वो सारा रहस्य, शास्त्रों का पूरा जो रहस्य छुपा है वो सारा भजन में हमको बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है और बहुत ही सरल भाषा में। तो बंगाली बहुत ही शुद्ध भाषा है। अगर कोई उसको गंभीरता से ध्यानपूर्वक अगर उस भजन को पढ़ेगा और ध्यानपूर्वक उस भजन के अर्थों को समझने का प्रयास करेगा, तो वास्तव में उसको सभी जितने भी शास्त्र हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारे शास्त्रों का सार उसको अपने आप पता चल जाएगा। और उसमें भी विशेष रूप से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं वो तो वैष्णवों के प्राण जैसे हैं। तो हमें ऐसे ये जो अलग अलग वैष्णव भजन है उसको याद करने का प्रयास भी करना चाहिए। समय समय पे ऐसे भजन संध्या होना चाहिए जिसमें कि हम बैठ के सभी भक्त लोग एकत्रित होकर केवल वैष्णव भजनों के ऊपर मनन करें, चिंतन करें, उसको गाएं और ऐसी प्रार्थना करें आचार्यों से। तो अगर हम ये भजनों को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वास्तव में जो प्रभुपाद ने भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता में और अलग अलग जो प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी है वो सारा सार हमको वैष्णव भजन में मिल जाएगा। तो कुछ भजन हैं जो कि हमारे जैसे साधकों के लिए विशेष रूप से हैं, जैसे कि अभी हमने गाया हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु। तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के नेता है, कि हरि नाम संकीर्तन है ये गोलोक का प्रेम धन है और रति न जन्मिलो के नेता है। मैंने अभी तक इस हरि नाम के प्रति रुचि, रति अभी तक उत्पन्न नहीं की है। तो हरि नाम संकीर्तन, तो आज का जो भागवतम श्लोक था, आज के भागवतम के श्लोक में भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरिनाम संकीर्तन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हालांकि आज हमने वो श्लोक नहीं लिया, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी वही हरिनाम संकीर्तन के ऊपर बहुत बल दे रहे थे। तो बहुत ही विशेष महत्व है हरिनाम संकीर्तन का और उसमें रुचि उत्पन्न करना। तो अधिकतर भक्त लोग, सामान्यतः हम देखते हैं कि ज़्यादातर भक्त लोग हरिनाम जप के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं, लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन है वो कहीं एक कोने में रह जाता है। उसके लिए इतना बल और भक्त लोग का उतना प्रयास नहीं होता है। माला के ऊपर कि कुछ विशेष व्रत है तो ज़्यादा माला करना है, अधिक माला करेंगे अच्छा है, लेकिन साथ साथ हरिनाम संकीर्तन, यानी कि भक्त लोग एक साथ मिल के ऐसे हरिनाम संकीर्तन करें, नगरों में जाएं, भ्रमण करें, वहाँ पे लोगों को हरिनाम सुनाएं। तो जप करने से केवल हमारा खुद का फायदा होता है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन करने से बहुत लोगों का फायदा होता है अनजाने में। तो एक प्रकार से वो सेवा है भगवान की, हरिनाम संकीर्तन, और जप कर रहे वो भी सेवा है, लेकिन ये विशेष सेवा है हरिनाम संकीर्तन। तो जब हम हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं तो पेड़ पौधे और जो असुर लोग हैं जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कभी भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के कान में भी वो हरि का संकीर्तन जब जाता है तो उससे उनका शुद्धिकरण होता है।
इसीलिए हम भक्त लोग समय समय पे जाते हैं। तो पुस्तक वितरण के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन भी बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जब हम लोग संकीर्तन करते हैं तो इवन मंदिर में ऐसे कीर्तन वगैरह होते हैं तो बहुत भक्तों को उसमें रुचि नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है हरिनाम संकीर्तन में, कि ये तो ठीक है 2-4 ब्रह्मचारी मिलके कर रहे हैं, तो बाकी जो भक्त हैं वो चले जाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। इवन संडे को भी हम देखते हैं कि बहुत यहाँ पे अच्छा कीर्तन होता है, तो प्रवचन के बाद सब लोग चले जाते हैं भक्त लोग, वो इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ये इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं रति ना जन्मी लो के नेता है, कि मैंने अभी तक हरिनाम संकीर्तन के प्रति रति उत्पन्न नहीं की है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन जब में इंटरेस्ट होता है और कुछ कुछ भक्तों को वो भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बस 16 माला कैसे भी करके ख़त्म करना है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गोलोकेर प्रेम धन, ये गोलोक का प्रेम है। तो हरिनाम संकीर्तन का बहुत 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 विशेष महत्व है। और हमें अपने व्यावहारिक जीवन में भी इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि जैसे अगर कोई गृहस्थ भक्त हैं तो ऐसे घर में कार्यक्रम रखें, उसमें ऐसा नहीं कि प्रवचन है, सब 2-3 गृहस्थ भक्त मिलके 1-2 घंटा हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के ऊपर शास्त्रों से कुछ श्लोक पाठ कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैं मायापुर गया था यात्रा दर्शन के लिए, तो 1 हफ्ता वहाँ रुका था। तो वहाँ पे कुछ रशियन भक्त थे, तो महाराज से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया घर पे। तो हमने पूछा कि क्या कार्यक्रम है, तो बोले ऐसे ही बस कीर्तन है। तो वहाँ गए तो सारे 5-6 रशियन भक्त थे गृहस्थ, तो उन्होंने शुरू किया कीर्तन। ऐसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर के भजन से शुरुआत की, फिर हरिनाम संकीर्तन किया। और वहाँ पे वो लोग ऐसा नियम बनाते कि जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं सबको बारी बारी से कीर्तन करना है, और जिसको कीर्तन करना नहीं आता है तो उनको कोई भी शास्त्र से 1 श्लोक पाठ करना है हरिनाम के ऊपर। तो ऐसे हम लोग वहाँ गए तो हमने भी थोड़ी देर कीर्तन किया, और जो गृहस्थ भक्त थे वो भी थोड़ी थोड़ी देर, आधा घंटा ये भक्त, फिर आधा घंटा ऐसे। तो ऐसे 2 घंटा जो है हरिनाम संकीर्तन, और फिर थोड़ी सी चर्चा हरिनाम के ऊपर, और फिर उसके बाद छोटा सा प्रसाद, स्नैक्स जैसे ऐसे। तो एक अच्छा आदान प्रदान होता है भक्तों से। ऐसे घरों में हम 2-4 भक्त मिलके लगातार कंटिन्यू 2-2.5 घंटे ऐसे संकीर्तन करें, कीर्तन करें, और लास्ट में थोड़ा सा प्रसाद हो। तो इस प्रकार से करना चाहिए, इससे क्या हमारा रति उत्पन्न होगा हरिनाम संकीर्तन के लिए। ऐसे ही हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में भी, मंदिर में कभी कभी संध्या को बहुत लंबा ऐसे कीर्तन करते हैं भक्त लोग बैठ के, और भजन गाते हैं। तो इससे क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट हमारा उत्पन्न होगा हरिनाम संकीर्तन में। तो फिर आगे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, संसार विषानले दिवांशी हिया जले जुड़ाईते ना कोई न उपाय, कि मेरा हृदय दिन रात जो है संसार के विषय अग्नि में दिवानिशी हिया जले, जल रहा है। और फिर क्या बोल रहे हैं, जुड़ाईते ना कोई न उपाय, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई उपाय मुझे नहीं मिल रहा है। तो हम सब लोग परेशान हैं, हृदय में हम लोग बहुत ही विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। तो उस परेशानी का उपाय क्या है? हरिनाम संकीर्तन, और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो अगर हरिनाम संकीर्तन में रति उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगा, तो धीरे धीरे बहुत सारे हमारे मन के अंदर संशय होते हैं, विचलन होते हैं, और कभी कभी मन साथ नहीं देता है, बहुत परेशान होता है। तो ये सारी जितनी भी समस्या है उसका एक ही हल है मात्र, और कोई हल नहीं है, हरिनाम संकीर्तन। ऐसे कुछ भी होता है तुरंत भजन गाइए, वैष्णव के साथ संकीर्तन कीजिए, तुरंत सारी जितनी भी मन के अंदर समस्या है सब समाप्त हो जाएगी। फिर वो बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो शई, बलराम होइलो निताय। तो कि जो बलराम जी है वो साक्षात नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, और ब्रजेंद्र नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, सच्ची सुत होइलो शई, यानी कि शची सुत यानी शची माता के जो पुत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो आए हैं। और दीनो हीनो जोतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो तारो साक्षी जोगाई मधाई, कि उन्होंने दोनों ने मिलके दीनहीन का उद्धार किया, जगाई और मधाई का, और उसके साक्षी कौन है, जगाई मधाई, परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ऐसे निकृष्ट लोगों का, जो सबसे अधम थे, जगाई मधाई, उनका उद्धार कर सकते हैं, तो
जगह मगह की तुलना से तो हम थोड़े श्रेष्ठ ही हैं, उतना तो पाप नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो और अधिक तीव्रता से चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति हमें वो तीव्रता दिखानी होगी, हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न करनी होगी, नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ना होगा। हैनो निताय बीने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, कि नित्यानंद प्रभु के अलावा हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, असंभव है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जो सिस्टम दिया है प्रोग्राम का, उसमें प्रोग्राम के अंदर शाम को गौर आरती भी रखा है कि हमारा जितना भी व्यस्तता होता है पूरे दिन भर, तो शाम को आके भक्त लोग गौर नित्यान यानी कि गौर निताय श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, गौर आरती में उनका स्तुति करें। तो लेकिन बहुत सारे भक्तों को गौर आरती उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है, तो इसलिए कभी कभी हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, सोचते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम ज़्यादा महत्व है, भागवतम कक्षा और मंगला आरती, और वहाँ तक ठीक है। लेकिन गौर आरती भी ये भी प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ एक सिस्टम है, तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि ये भी साधना का एक अंग है, जिसमें कि हम सभी जो अपनी दिन की व्यस्तता है उसमें से थोड़ा समय निकाल के शाम को चैतन्य और महाप्रभु से प्रार्थना करें। और ये संकीर्तन आंदोलन है, तो संकीर्तन आंदोलन में बल कहाँ से मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से। और हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में भी कि नरोत्तम दास ठाकुर को बल कैसे मिला। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी के अंदर वो प्रेम छोड़ दिया था, और नरोत्तम दास ठाकुर जब उस पद्मा नदी में प्रवेश किए तो वो प्रेम उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत ही आवश्यक है। हाँ प्रभु नंदसुत वृषभानुसुत जुत करुणा करो यही बार। तो वो बोल रहे हैं कि वृषभानु नंदिनी यानी श्रीमती राधा रानी वृषभानुसुत जुत करुणा करो हो यही बारो, करुणा करो हो मतलब कि मुझ पर आप कृपा कीजिए। और नरोत्तम दास कोई ना ठेली हो रंगा पाए तोमा भी न के आछे हमार। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप मुझे आपके चरण कमल से दूर मत रखिए, आपके चरण कमलों के पास ही रखिए। तोमा बिना के आछे हमारा, आपके बिना और मेरा कौन है इस जगत में। तो ये उनका एक प्रार्थना है। तो अभी हम थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत ही महान आचार्य हैं और उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, और नरोत्तम दास ठाकुर का जो आविर्भाव तिथि है तो वो अगर मॉडर्न कैलेंडर से देखा जाए तो 1520 AD, और अगर थोड़ा वैदिक कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो माघ मास की पूर्णिमा और सुबह 6 बजे इस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ था जनवरी के समय। तो जब उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, तो उनके शरीर में अलग ही प्रकार का सौंदर्य, शरीर में अद्भुत ही अलग अलग प्रकार से वर्णन। जैसे हम देखते हैं तो अधिकतर बच्चे जब प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो खून चिपका हुआ है, सब गंदा दिख रहा है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव नहीं हुआ था। एक अलग ही अद्भुत व्यक्तित्व थे जब उनका आविर्भाव हुआ तो। और जब सभी ने देखा तो बोले इतना अद्भुत बालक कैसे हो सकता है, इतनी सुंदरता, आँखें इतनी सुंदर हैं, भुजाएं इतनी सुंदर हैं, उनका जो पूरा शरीर है बहुत ही सुंदर आकर्षक है। तो एक जरूर कोई विशेष भगवान के द्वारा भेजे होंगे, कोई दूत होंगे, ऐसे सब लोग बोलने लगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्त और माता का नाम था नारायणी देवी। तो जब उनका आविर्भाव हुआ नरोत्तम दास ठाकुर का, उस समय उनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन था, सांवला कलर था। तो खेतुरी गांव जो कि गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बांग्लादेश में है, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ। और वो राजशाही परिवार से थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो
हम देखते हैं कि राजशाही परिवार में होते हैं तो बहुत ही ठाट बाट से रखा जाता है बालक को, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देते। तो ऐसे वो राजकुमार थे तो बहुत उनका माता पिता बहुत विशेष ध्यान रखते थे उनका। और फिर बहुत ही अद्भुत उनका चरित्र वर्णन आता है। और क्या हुआ कि जब उनका आविर्भाव हुआ तो अभी उनका नामकरण संस्कार करना था। तो नामकरण संस्कार करने के लिए ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष ने जब देखा सब ये वगैरह नक्षत्र, तो उन्होंने कहा कि इनको देख के ऐसा लगता है कि 3 नाम जो है उससे उनका अक्षर से नाम होना चाहिए। 3 नाम मैं बताता हूँ और वही आने ही चाहिए। तो बोलते हैं न, र और त, तो ये 3 अक्षर होना चाहिए उसमें। तो अभी ऐसा कोई नाम उनको दिख नहीं रहा था। ये लोग चर्चा कर रहे थे इस प्रकार से माता पिता की कैसे रखे कैसे। तो वहाँ पे भक्त और भी थे उनके आसपास पड़ोस वाले, तो उन्होंने बोला ठीक है नरोत्तम रख देते हैं, अच्छा नाम है। नरोत्तम यानी सभी नरों में जो उत्तम है। तो इस प्रकार से उनका नरोत्तम नाम रखा। और जैसे घर का नाम भी होता है तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को घर में नरू बुलाते थे। तो नारू या नरू इस प्रकार से उनको बुलाते थे। कभी कभी ऐसे भक्तों के नाम भी होते हैं, नारू गोपाल, नरू गोपाल। तो नरू मतलब छोटे, प्यार से उनको ऐसे नरू बुलाते थे। तो उनका नामकरण संस्कार हुआ और बहुत ही बुद्धिशाली, ओजस्वी, तेजस्वी, सभी प्रकार से मतलब भौतिक दृष्टि से दक्ष थे हर चीज़। बुद्धि भी बहुत तेज था उनका, मेधावी और बहुत ही प्रभावशाली थे। तो अभी कुछ समय के बाद अन्नप्राशन करना है। तो अन्नप्राशन का समय आया, खीर बनाया माता ने। खीर बना के अब उनको अन्नप्राशन कर रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन वो खा नहीं रहे। तो खिलाते हैं तो मुंह इधर कर लेते हैं, कभी खिलाते तो इधर कर ले, खा नहीं रहे हो। तो सोचा कि ठीक है खीर अच्छा नहीं बना होगा। अभी क्या होता है, अन्नप्राशन होता है तो जबरदस्ती मुंह पकड़ के खोल के उस पर घुसा देते हैं बच्चे को। अन्नप्राशन कैसे भी करना है तो बस जीभ खोल के उसमें घुसा दो। उस समय ऐसा नहीं था। उन्होंने माता ने सोचा हो सकता है अच्छा नहीं बना, तो फिर दोबारा कुछ समय के बाद उन्होंने अन्नप्राशन करने का विचार किया कि दोबारा चलो करते हैं। तो ऐसे दोबारा उन्होंने अन्नप्राशन करने का विचार किया और फिर खीर बनाया नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, अन्नप्राशन के लिए। फिर भी वो नहीं खा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे कुछ ब्राह्मण थे, वो बोले कि आपने शायद भोग नहीं लगाया होगा, उसको भोग अर्पण करना है पहले भगवान को। तो फिर वो कृष्णानंद दत्त बोले कि हाँ हम तो यही विचार से बना रहे थे कि मेरा बच्चा है तो उनको अन्नप्राशन करना है, इसलिए बनाओ खीर। लेकिन ये विचार नहीं आया कि भगवान को भोग लगाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर वो भोग बनाया फिर से और फिर भगवान को अर्पण किया और फिर प्रसाद के रूप में उनको खीर खिलाई, तब फिर उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं कि बचपन से ही उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा दिया कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं है। तो ये हमें नरोत्तम दास ठाकुर से सीखना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं कि पिताजी एक बार आम लेके आए तो बिना भोग लगाए खा लिया, तो पूरे जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाया। ये संकल्प लिया उन्होंने। तो हम देखते हैं उनकी उम्र बहुत छोटी थी। तो हमारे गुरुकुल में एक बालक थे, अभी वो बहुत बड़े हो गए, तो उन्होंने भी ऐसे एक संकल्प लिया। गलती से उन्होंने आम खा लिया था। तो आम का सीज़न चल रहा था, तो मैंने बोला कि आप आम खाइए, क्यों नहीं खा रहे? बोलते नहीं मैंने व्रत लिया है कि आम नहीं खाऊंगा, बिना भोग के मैं गलती से खा लिया था। तो मैं बोला कितने समय के लिए? वो बोलते 1 साल के लिए, अगले साल से फिर खाएंगे, अभी इस साल नहीं खाएंगे। मैं बोला भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरे जीवन का संकल्प लिया था, 1 साल का संकल्प नहीं लिया था। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं आचार्य लोग कि कैसे बचपन में छोटी आयु से ही बिना भोग के नहीं खाना है। तो कभी कभी ऐसे परिस्थिति में हम लोग होते हैं तो हमें तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, हम बिना भोग का भी खा लेते हैं। ये फल है, ठीक है, धो के खा लो, श्री विष्णु बोल दो या जो भी ये कर दो, शॉर्टकट कुछ ढूंढते हैं कि कैसे उसका शॉर्टकट निकाले। लेकिन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं। भगवान को अर्पण नहीं किया मतलब नहीं खाना है जीवन भर, बस। और जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज को कोई आम लेके आए तो बोलते थे मैं अपराधी हूँ, कृष्ण का अपराधी हूँ। लेकिन हम तो भूल जाते हैं, ठीक है भोग नहीं लगाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन आचार्य लोग हैं ना, बहुत
उनका चेतना बहुत उच्च स्तर पे है, उनको एक छोटी छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती लगती है और अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी समझने लगते हैं। लेकिन हमको तो अपराध तो ऐसे छोटे मोटे गलतियाँ लगती है, हमको अपराध लगते ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि अपराध है भी कि नहीं है, तो ठीक गलतियाँ हो गई, छोटी सी भोग नहीं लगाया तो अपराध थोड़ी हो, गलती है तो कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थोड़ी की है। रोज़ तो भोग लगाते हैं ना, आज हो गई गलती छोटी सी, ऐसे नहीं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर देखिए खा नहीं रहे, ऑफर किया तभी उन्होंने वो ग्रहण किया, ये हम शिक्षा ले सकते हैं ऐसे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर 12 वर्ष के थे तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरा संस्कृत ग्रामर, संस्कृत का व्याकरण, सारी चीज़ में वो दक्ष हो गए थे, खाली मात्र 12 वर्ष की आयु में। तो विशेष भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत हैं। तो 12 वर्ष की आयु में जब मैं गुरुकुल गया तो मुझे भगवद गीता पढ़ना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। उस समय मेरी आयु 13 वर्ष की थी और अभी भी मुझे गीता के पूरे श्लोक याद नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने पूरा संस्कृत सीख लिया था, पूरा व्याकरण। अभी भी हमारे गुरुकुल में कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी संस्कृत सीख रहे हैं, मतलब प्रोसेस में है, अभी सीखा नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और उन्होंने 12 साल में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये देख सकते हैं उनका बुद्धि का प्रभाव, कितनी बुद्धि उनकी तीक्ष्ण थी। तो और बचपन से उनका बहुत रुझान था भक्ति के प्रति, ये ऐसे साधु संतों के पास जाना है, कथा सुनना है, श्रवण करना है। तो माताजी उनके माता बोलती थी नारायणी देवी की, ठीक है आप साधु संतों के पास जाते हो, थोड़ा खेल भी लिया करो, खेलना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। बोलते नहीं, मुझे साधुओं के पास बैठना अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ समय ऐसे बीत रहा था, साधु संतों के साथ नरोत्तम दास ठाकुर गुजारते थे, कथाएं सुनते थे। तो नारायणी देवी ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमने छूट दिया तो इतना ज़्यादा थोड़ी चलेगा, ऐसे तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा, हो सकता है घर से भाग जाए, ब्रह्मचारी बन जाए। तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बोले अभी आप क्या कीजिए, घर में रहिए और साधु संतों को हम घर में बुलाएंगे, आप उनके पास मत जाया करो उधर, आपको सुनना है कथा, हम घर पे व्यवस्था कर देंगे। तो कृष्णानंद दत्त जो थे वो ऐसे साधु संतों को घर पे आमंत्रित करते थे, वैष्णव भोज कराते थे और साथ साथ में नरोत्तम दास ठाकुर को कथा भी सुनाते थे इस प्रकार से। तो फिर देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला बन रहा है, अभी हमने छूट क्या दी तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कृष्णानंद दत्त ने एक ज्योतिष को बुलाया कि अच्छा एक ज्योतिष को बुलाते हैं, देखते हैं कि क्या दिखाते हैं ज्योतिष में। तो उन्होंने देखा तो बताया कि इनका जो चार्ट है इसमें ये दिखा रहा है कि वहाँ पास में एक पद्मा नदी है, वो पद्मा नदी के पास कभी मत भेजिए उनको। अगर वहाँ गए तो अगर इनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो फिर गए हाथ से, फिर आप इनको नहीं बचा सकते, इसके लिए आप सुरक्षा कीजिए। तो कृष्णानंद दत्त ने ऐसे पूरा दीवार बना दिया, बाउंड्री बना दिया, पूरा सैनिकों को लगा दिया कि ये बालक कहीं भी घूमे लेकिन पद्मा नदी के पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कहीं डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि महाप्रभु उसमें प्रेम छोड़ के गए नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो ऐसे ही वार्तालाप हो रहा था नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का कि आपको पता है मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोलते आप ही जानते हैं, मुझे क्या पता। बोले कि अब मेरा प्रेम जो मैं यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जाते हैं पद्मा नदी में, और पद्मा नदी में जब वो प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें, तूफान सब आने लगता है, और फिर वहाँ पे देवी प्रकट होती है, पद्मा देवी। तो कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और मुझे भी कृष्ण प्रेम चाहिए, तो आलिंगन करना चाहते थे। लेकिन महाप्रभु ने बोला एक सेवा है आपके लिए, एक विशेष सेवा, कि एक भक्त आएंगे और वो आएंगे इस नदी में स्नान करेंगे, आपको ये जो प्रेम है उनको देना है। तो अब प्रेम देना है तो क्या हुआ, महाप्रभु का प्रेम खाली हो गया? ऐसा नहीं है कि ये मेरी किताब है, अब आपको दे दिया तो मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो महाप्रभु ने प्रेम छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं है कि महाप्रभु का प्रेम अब खाली हो गया। से कई बार हम सोचते हैं ना, भौतिक दृष्टि लगाते हैं कि कोई चीज़ मैंने दे दिया तो अब मेरे पास नहीं बची है, लेकिन महाप्रभु ने वो प्रेम दिया कि नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे उनको ये देना है, इस प्रकार से। तो ये पहले से महाप्रभु का प्लान था, और वो ज्योतिष ने अभी बता दिया तो कंफर्म हो गया पूरा। तो वहाँ पे सैनिक थे, सब पूरा रक्षा किया उनका, सैनिकों को बोल दिया कि इनका विशेष ध्यान रखिए आप। और
साधु संत लोग घर पे आते थे, पूरा कथा सुनते थे, खेलने में कोई रुचि नहीं था उनको, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे कुछ बालक होते हैं विचित्र, हमारे गुरुकुल में भी होते हैं, उनको बोलते जाओ खेलो तो खेलते नहीं है, पुस्तक पढ़ेंगे, माला करते रहेंगे, हमें 32 माला करनी है प्रभु जी, खेलने में क्या समय बर्बाद करना है। ऐसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित हो जाते हैं लोग गुरुकुल में भी, से ज़्यादा नहीं होते, कुछ 5-10 में से एक बालक ऐसा होता है, सभी नहीं होते। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे साधु संत जब घर पे आते थे तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक कथा सुनाया रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो पूरा कथा बताया नरोत्तम दास ठाकुर को, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े परिवार से थे और घर भाग गए घर से, पूरा स्टोरी इतना अच्छा वर्णन किया। उनकी माता जी बोली ये पूरा स्टोरी तो भागने वाला ही था घर का, गलत प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा स्टोरी भागने का है, पूरा सुना दिया इनको बचपन में, अभी से क्या असर पड़ेगा इन पे। तो ऐसे माता पिता बहुत डिप्रेशन में आ गए, गलत कथा सुना दिया आज तो महात्मा ने। तो पूरा प्लानिंग बता रहे हैं इनको कि कैसे आगे भविष्य में क्या करना है आपको। तो ऐसे ही प्लानिंग बताए तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर क्योंकि बहुत उनका बुद्धि तीक्ष्ण था तो समझ गए कि अब मुझे क्या करना है भविष्य में। तो जैसे मैंने बोला कि राजाशाही परिवार में क्या होता है, बहुत प्रेम होता है, और नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी बहुत प्रेम था माता पिता का। तो ऐसे पूरा कथा सुनाया कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितना तपस्या करते थे और कुछ खाते नहीं थे और घर से भाग गए, और फिर क्या बहुत भजन में एकदम व्यस्त रहते थे, कपड़े भी कुछ ज़्यादा कुछ पहनते नहीं, सिंपल सा। तो अभी माताजी प्रेम से खाना बना के लाई कि कुछ खा लीजिए आप, बंगाली शाक शुक्ता ये पूरा व्यंजन बनाए। तो माता बोलती है खाइए। नरोत्तम दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ खाते थे, वो कथा में सुना था ना, तो उनके जैसा बनना है। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं। और बोला है ना भालो ना खाई बे भालो ना परी बे, महाप्रभु बोल रहे हैं, तो नहीं खाना है, भालो नहीं खाना है, भालो नहीं पहन। तो माता जी उनके लिए वस्त्र लेके आते हैं, तो वस्त्र भी नहीं पहनना है। रघुनाथ गोस्वामी पहनते थे वस्त्र, कथा सुना नहीं आपने, तो महाराज जी ने कथा बताया था ऐसे। तो बहुत प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर, उनके जीवन में। रघुनाथ गोस्वामी से बहुत प्रेरणा मिला उनको कि मुझे भी इस प्रकार से आगे करना है। तो लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था क्योंकि सब सेना और दीवार भी लगा दिया था, एक तो पद्मा नदी में भी नहीं जा पा रहे थे, तो कैसे कृष्ण प्रेम नहीं मिल पा रहा था उनको। लेकिन फिर भी अपने स्तर पे वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे कृष्ण भक्ति करने का। तो लेकिन अभी क्या है कि कुछ बच्चों को ब्रह्मचारी बनना होता है तो किडनैप करके घर में लॉक कर देते हैं, उनको भागने, जैसे उस समय ऐसा था कि सैनिक तैनात कर देते हैं, पूरा व्यवस्था निगरानी में रखते हैं। तो ऐसे ही माता पिता पूरा निगरानी रखते हैं बच्चे पे, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई पुस्तक तो नहीं पढ़ रहा है, लाल वाली पुस्तक है ब्रह्मचारी पुस्तक, तो पूरा एकदम नज़र एकदम कैसी रहती है, एकदम तीक्ष्ण बात जैसी नज़र, तो पूरा बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बहुत ध्यान रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर पे, कहीं ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ जाए। इन्होंने कथाएं बहुत सुनी इन्होंने। तो फिर क्या हुआ कि जब वो 12 वर्ष की आयु के ही थे, उस समय सपने में नित्यानंद प्रभु आए और उनको जगाया सपने में कि नरोत्तम ऐसे करके वो जाग गए और बोले कि आपके लिए कृष्ण प्रेम महाप्रभु ने छोड़ा है पद्मा नदी में, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोलते नहीं, लेकिन मुझे जाने नहीं देते घर वाले, तो कुछ खतरा है वहाँ पे, कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ खतरा नहीं, कोई घटना नहीं है, उनको पता नहीं है, तो आप जाइए वहाँ पे और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कीजिए। तो ऐसे बोलते हैं कि लेकिन ये सेना दीवार बना दी है। बोले सबको सुला दिया मैंने नित्यानंद को बोलते, सब सो गए हैं, आप जाइए, अभी रात हो गई है और वहाँ पे जाइए। तो देखा तो वहाँ पे दीवार भी थोड़ा सा खिसक गया था, जगह बना दिया था नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि वो बलराम जी है, कुछ भी कर सकते हैं। और सेना भी सोई हुई थी। नरोत्तम दास ठाकुर उठे और सीधा चलने लग गए नदी में। तो नदी में गए तो जैसे ही जब महाप्रभु नदी में जब प्रवेश किए थे, उस समय जब लहरें आई थी और जो पूरा उफान आया था, ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रवेश किए तो पूरा वैसा ही हुआ, एकदम उफान आने लग गया, तूफान पूरा चलने लग गया, लहरें बहने लगी बहुत तेज, बहुत आवाज़ आने लगी।
तो सब सेना सोचने लगे क्या हो गया है, हम तो सो गए थे, आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या हो गया। तो देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर नहीं थे वहाँ पे। तो फिर थोड़ा डाउट गया उनको कि पद्मा नदी में गए होंगे। तो इस प्रकार से जब वो पद्मा नदी में प्रवेश किए तो वहाँ पे पद्मा देवी प्रकट हो गई एक रूप लेके, और उनके हाथ में एक स्वर्ण कमल था। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर बोलते आप कौन है, बोलते मैं पद्मा देवी हूँ, ये जो नदी में आप सही मेरा रूप है, और ये कमल चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आपको प्रेम देना है, तो ये कमल लीजिए। तो जो वो स्वर्णिम कमल था वो कमल महाप्रभु के रूप में परिणित हो गया, और वो रूप जो है नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर प्रवेश कर गया, और उनको कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे उच्चारण करने लगे जोर जोर से, और पूरा भगवान कृष्ण के नाम में पागल हो गए इस प्रकार से। पहले जो उनका व्यवहार था और अभी जो व्यवहार है उसमें पूरा परिवर्तन। और उनका जो कलर था पहले गोल्डन नहीं था, लेकिन अभी गोल्डन कलर हो गया, पूरा स्वर्णिम कलर, पहले वो सावले थे। तो इस प्रकार से जब वो आए नदी से वापिस, तो वहाँ पे सैनिक लोग थे, बोले तो नरोत्तम जैसे ही दिख रहे हैं, आंखें तो वही है, सेम है, कलर कैसे चेंज हो गया, दिख तो पूरे वैसे ही रहे, लेकिन लगता है भूत चढ़ गया होगा इनको, भूत। तो अभी तांत्रिक को बुलाते हैं। तो माता पिता ने फिर बुलाया ओझा, वो जो झाड़ा फूक करते हैं, तांत्रिक बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र पाठ किए, कुछ कुछ किया, देखा तो वो भी पागल हो गए, तांत्रिक भी। श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये नरोत्तम दास ठाकुर का एक बुक है, तो उसमें पूरा उनका बायोग्राफी दिया हुआ है शुरू से अंत तक का, कैसे वो क्या क्या लीलाएं किया उन्होंने, तो उसमें सारा स्टोरी आता है। तो देखा तो फिर दूसरे तांत्रिक को बुलाया, तो उनको भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो बोलने लगे आप ठीक करने आए थे, आप खुद ही पागल हो गए, ये तो इनको ठीक करना था, आपको कैसे बीमारी लग गई। तो सोचा कि अच्छा एक काम करते, वैद्य के पास ले जाते हैं, वैद्य आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटी दवा देखेंगे नस कैसा है। तो डॉक्टर के वैद्य के पास गए, तो वैद्य भी पागल हो गया, श्री कृष्ण चैतन्य कौन सा बीमारी है, इसका दवा नहीं मिल रहा है, जो भी ये सब इनके जैसे ही हो गए, श्री कृष्ण चैतन्य कौन सा बीमारी लग गया है, ढूंढ नहीं पा रहे। तो फिर लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, तो जो है ठीक है, ये हमारा ही नरोत्तम है, अभी बीमारी है, उसको करने का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो खुद बीमार हो रहे हैं, इससे ये रोग फैल रहा है दूसरों में। तो तांत्रिक भी बोलने लगे कि ये बहुत बड़ा भूत है, इनको तो हम भी नहीं भगा सकते, हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है। तो भूत क्या है, कृष्ण प्रेम है, वो समझ नहीं पा रहे हो उसको, ये इनके अंदर पूरा। तो एक्चुअली उस पुस्तक में वर्णन है कि अगर हम महाप्रभु का प्रेम का कोई रूप दें तो वो है साक्षात नरोत्तम दास ठाकुर, वो प्रेम के रूप है वास्तविक, उनके अंदर बहुत प्रेम था कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर ये बहुत इच्छा थी कि जैसे उन्होंने स्टोरी सुना था कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे भाग के गए वृंदावन, तो मुझे भी भागना है वृंदावन के लिए, जल्दी से जल्दी प्लानिंग करना है। तो लक्षण तो पहले ही पता चल गए थे माता पिता को, तो जैसे ही लक्षण पता चल गए तो फिर अगला स्टेप क्या है, शादी करना है, उसको घर सेटल करो, जल्दी से विवाह करो, कुछ भी करना है। घर में सेटल हो जाएगा तो राशन लाना, ये करना है, सब व्यस्त हो जाएगा, घर में भूल जाएगा कृष्ण प्रेम। उनको पता चला नरोत्तम दास ठाकुर को, बोले नहीं अब मुझे यहाँ से भागना है, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं शादी में फंसाने की। तो नरोत्तम दास ठाकुर ब्रह्मचारी थे आजीवन, और मधुकरी से अपना जीवन चलाते थे, पूर्ण रूप ब्रह्मचारी थे। मधुकरी जो जगह जगह पे जाके जो मिल जाए बस उससे 5 घरों में जो भी मिलता है वो खा लेना। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को एक्चुअली जो एक मुस्लिम राजा थे उस समय बांग्लादेश में, वो मिलना चाहते थे नरोत्तम दास ठाकुर को। तो बोले कि वो जो एक बालक हैं वो नदी में गया, फिर उसको कुछ बीमारी लग गई, कुछ रोग लग गया, वो बालक को लेके आओ, उससे मिलना है। तो सैनिक उनके साथ जा रहे थे, और कृष्णानंद ने बोला कि ध्यान रखना ये रास्ते में से भाग सकता है वापस, तो आप इसका बहुत विशेष ध्यान रखिए। तो ऐसे सैनिक लोग उनके साथ जा रहे थे, और सैनिक लोग थक गए तो सो गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर भागने लग गए, बहुत तेज तेज भागे। श्री कृष्ण चैतन्य पूरा भगवान के नाम में इतना निमग्न होकर वो दौड़ रहे हैं वृंदावन की तरफ। कहाँ खेतुरी बांग्लादेश, कहाँ मथुरा, उधर वृंदावन जाना है उनको,
क्योंकि वो जब से वो कथा उन्होंने सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो पूरा प्रेरणा, आदर्श, आइडियल। अभी बच्चों के आइडियल होते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई आदर्श, ऐसे लोगों को आदर्श बनाते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर के आदर्श देखिए। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे? जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद कोई नहीं खाता है, गाय भी छोड़ देती है, ऐसे चावल को वो खाते थे धो के। वस्त्र एकदम फटे वस्त्र हैं, कोई उसको पहनना भी नहीं पसंद करेगा, ऐसे वस्त्रों को धारण कर रहे हैं। तो ऐसे आदर्श हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। और आजकल के लोगों के आदर्श ये है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले जो लोग होते थे या बालक होते थे, उनके आदर्श भी इस प्रकार से होते थे, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत। लेकिन अभी तो मैं कभी किसी मुख से सुना ही नहीं कि वो महाराज जी मेरे आदर्श हैं, ये मेरे आइडियल है, कोई महात्मा नहीं। आइडियल है सलमान, शाहरुख, यही आइडियल है जिनका कोई चरित्र नहीं है। तो हम देख सकते हैं कितना बदलाव आ गया है। तो ऐसे वो जा रहे थे मुस्लिम राजा से मिलने के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर भागे भागे और थक के सो गए, उधर बेहोश हो गए। तो जब उन्होंने आँख खोला, थोड़ा सा देखा, तो वहाँ पे सैनिक लोग खड़े। वो बोले मैं तो भाग रहा था, आपने फिर पकड़ लिया मुझे। तो वो बोले कि देखिए वो मुस्लिम राजा है, आपको बुलाया है, मिलना पड़ेगा आपको, नहीं तो हमारा ड्यूटी खतरे में आ जाएगा। बोले कुछ खतरे में नहीं आएगा, मैं आपको पत्र लिख के दे देता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से भागा हूँ, और वो राजा को पत्र दिखा देना, आपकी ड्यूटी खतरे में नहीं जाएगी, मुझे जाने दीजिए। तो सैनिक लोग बोलते ठीक है। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया उनसे, और वो पत्र लिख के दिया। तो पत्र उन्होंने मुस्लिम राजा को दे दिया। और नरोत्तम दास ठाकुर भागते 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 गए, और भागते भागते गए तो फिर से बेहोश हो गए। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आते हैं और वो उनको उठाते हैं, थोड़ा जल पिलाते हैं, थोड़ा उनको होश में लाने का प्रयास करते हैं। फिर से वो जैसे होश में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कहाँ है, मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है। वो ये मथुरा ही है, वो ये मथुरा आ गया, तो ठीक है, तो मुझे वृंदावन जाना है। तो चलते गए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वृंदावन में जीव गोस्वामी ये उनको मिले। फिर जीव गोस्वामी ने उनका सम्मान किया, और इस प्रकार से वो पहुँचे। तो वो बोले कि मैंने घर में एक कथा सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो भी यहाँ रहते हैं क्या, मुझे मिलाइए। तो जीव गोस्वामी लेके जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलाते हैं कि ये नरोत्तम है, खेतूरी ग्राम से आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे थे, तो आपसे मिलवा दिए। इस प्रकार से तो जीव गोस्वामी उनको शिक्षा देते हैं, और इस प्रकार से शिक्षा वो प्राप्त करते हैं जीव गोस्वामी से, अलग अलग शास्त्रों में बहुत ही पारंगत हो जाते हैं। और फिर अभी उनको दीक्षा लेना है, तो दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है लोकनाथ गोस्वामी से बहुत ही प्रभावित होते हैं, और वो उनसे ही दीक्षा लेना चाहते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी उतना सरलता से दीक्षा नहीं देते थे उनको। तो एक बार 2 बार गए, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि अभी मुझे सेवा करना पड़ेगा गुरु का। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी जब शौच क्रिया के लिए जाते थे सुबह, तो पहले वो सब साफ सफाई कर देते थे वहाँ पे, पूरा व्यवस्था। तो इस प्रकार से 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कौन व्यक्ति है। तो एक दिन उन्होंने 1 साल के बाद देखा कि नरोत्तम है, क्योंकि वो थोड़ा पहले जाके देखना चाह रहे थे कि कौन आता है यहाँ पे सब व्यवस्था करता है। तो वहाँ देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर थे। तो फिर उन्होंने दीक्षा दिया। और फिर हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के लिए उन्होंने पूरा जो है गुरु वंदना स्तुति के रूप में वो लिखा, और जो आज हम इस्कॉन में गाते हैं। और गौड़ीय मठ में भी श्री रूप मंजरी पद, तो वो भी उसका भी नित्य रूप से पारायण लोग करते हैं गौड़ीय मठ में। और हम लोग इस्कॉन में श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं, जैसे हम लोग गाते हैं वैसे गौड़ीय मठ में वो लोग वो स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जो है दीक्षा प्राप्त किए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी जो है खेतूरी ग्राम में गौर पूर्णिमा महोत्सव आयोजन करना है। तो बहुत ही बड़ा आयोजन, एनुअल फंक्शन। तो उसके पहले क्या हुआ, जीव गोस्वामी ने वृंदावन के अंदर ये घोषणा कर दिया, एक अनाउंसमेंट है सभी भक्तों के लिए कि आज से ये
3 छात्र हैं, 3 स्टूडेंट, श्रीनिवास, श्यामानंद और नरोत्तम, ये तीनों जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आज से। तो सभी भक्त लोग हरी बोल, बहुत अच्छी बात है। आज तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा आज से, तो सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये तीनों लोग, तो ये कैसा अनाउंसमेंट हो गया, सरप्राइज अनाउंसमेंट से। कोई भक्त एकदम मंदिर में रह रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और एकदम से सुबह पता चले ये भक्त को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, तो सभी भक्त तो खुश होंगे। लेकिन जो भक्त को पता चला एकदम से, क्या मैं तो यहाँ सेवा कर रहा था, मेरा नाम भी आ गया इसमें, तो छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि गुरु की सेवा के लिए हमें अपना कंफर्ट भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी। वृंदावन, और हम देखते हैं कि यही श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ दिया अपनी गुरु की सेवा के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जो वृंदावन में रहना चाहते थे, श्यामानंद प्रभु, लेकिन नहीं, गुरु की सेवा है तो फिर वो छोड़ना भी पड़ेगा। इस प्रकार से अगर गुरु की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो फिर हमें जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसका परित्याग करना होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, ये 3 पहले लोग थे जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत की। तो अभी मैराथन आने वाला है, तो हम ये तीनों लोग से प्रार्थना कर सकते हैं, विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर से, कि हम भी उनकी कृपा से ज़्यादा पुस्तक वितरण कर सकें, और उनसे निवेदन करें कि वो जो शक्ति उनके पास है वो शक्ति हमें भी दे, ताकि हम भी उनकी तरह अच्छे से ज़्यादा पुस्तक वितरण कर सके। नरोत्तम दास ठाकुर से हम निवेदन करें। तो और भी बहुत सारी ऐसे अलग अलग नरोत्तम दास ठाकुर की लीलाएं हैं। उसमें से एक लीला जो आती है कि एक बार नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा कर रहे थे भगवान का मन में। तो कीर्तन कर रहे थे और मन में एकदम से भगवान का सेवा कर रहे थे, तो भगवान के लिए दूध गर्म कर रहे थे मन में। भगवान को दूध गर्म करना है तो उन्होंने दूध गर्म किया। अभी भगवान को भोग लगाना है तो गर्म दूध भोग नहीं करना है, तो ठंडा लगाना है। तो ऐसे वो कर रहे थे, तो उंगली जल गया एकदम से। तो उनका उंगली जल गया, तो देखा कि आँख खोल के तो सही में उंगली जला हुआ है, सही रूप में। तो वो जाते हैं और फिर जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि देखिए मेरा उंगली जल गया, मैं सेवा कर रहा था। तो पता नहीं, लेकिन ये तो स्वप्न में हो रहा था। बोले स्वप्न नहीं है, इसको मानसिक सेवा बोलते हैं। जो आप कर रहे थे वो मानसिक सेवा था, और आप भगवान की सेवा में इतना तल्लीन थे, इतना निमग्न थे कि मन में भी आप भगवान को कैसे मैं भगवान को अर्पण करूं, यही भाव था। और अभी गलती से आपका उंगली जल गया तो वास्तव में आपका उंगली जल गया। ये मानसिक सेवा आपने किया है बहुत अच्छे से। तो जीव गोस्वामी खुद ही अपने हाथ से उनको मलम लगाते हैं, पट्टी करते हैं। और फिर इतना कुछ होने के बाद भी नरोत्तम दास ठाकुर किसी को बोलते नहीं है कि आज मैंने मन में ऐसा किया। तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो बोल देते हैं तुरंत, सपने में ये आए थे, आज गुरु महाराज दिखे थे, प्रभुपाद जी दिखे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर बोल नहीं रहे किसी को क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मन में भोग लगा रहा था, मेरा उंगली जल गया, देखो निशान, भगवान आए थे, नहीं। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद, जब उनको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा, वो भाग जाते हैं उस स्थान छोड़ के। दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ए न के न प्रकारे न बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही महान वैष्णव है, कि उनका उंगली जल गया मानसिक सेवा करते करते। तो जीव गोस्वामी फिर इस प्रकार से उनको बोला, आप जाइए वृंदावन छोड़ के और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, प्रचार कीजिए। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, श्यामानंद प्रभु ने, सब लोगों ने साथ में मिलके। और जब वो लोग साथ में थे, जो जैसे मैंने बताया कि खेतूरी ग्राम में वो लोग बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे, तो बहुत बड़ा उन्होंने आयोजन किया, बहुत बड़े स्तर से। तो श्रीनिवास बोले कि आप इतना बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा संशय लग रहा है कैसे होगा ये फंक्शन, कि बहुत बड़ा स्तर पे आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे। तो फिर उन्होंने लिस्ट बनाया कौन कौन वैष्णव है जिनको हम आमंत्रण कर सकते हैं। तो बहुत ही उसमें पोएटिक वे में, काव्य रचना में आमंत्रण दिया सभी वैष्णवों को, कि इस तरह से हम लोग जो हैं गौर निताई की सेवा करेंगे, स्थापना करेंगे और एनुअल फंक्शन मनाएंगे 50 वर्ष के बाद। तो सभी वैष्णव जो है आमंत्रित हैं। इस प्रकार से उन्होंने लेटर्स बनाए, सबको पहुंचाए, और बहुत ही भव्य स्तर से भोग बनाया, उनको अर्पण किया, और प्रसाद सब वैष्णवों को खिलाया। तो बहुत ही भव्य स्तर से उन्होंने आयोजन बनाया। और अलग अलग, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो भी आचार्य हैं वो अलग अलग मंजरियाँ हैं,
तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जो हो चंपक मंजरी है कृष्ण लीला में। तो ये उनका वर्णन है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक महान आचार्य हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ कथाएं थी। अभी समय यहाँ पे समाप्त होता है, तो और भी उनके बारे में और भी बहुत सारी पास टाइम लीलाएं हैं, कथाएं हैं, कभी समय रहा तो और श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, जिज्ञासा हो? लेकिन अगर जैसे प्रसाद में अगर वो किसी फल आता है और उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो संकल्प टूट जाएगा क्या, या प्रसाद के लिए मना करेंगे तो वो भी अपराध है? तो प्रश्न है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे कि उदाहरण दिया कि जो प्रभु जी थे उन्होंने 1 साल के लिए आम नहीं खाने का संकल्प लिया, लेकिन जो प्रसाद हैं तो प्रसाद अगर हमारे सामने आए तो क्या वो हम लेना नहीं चाहिए? अगर नहीं लेंगे तो फिर वो अनादर है, अपमान है। तो इस प्रकार से नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने भी ऐसा नहीं है कि बिना भोग के लाते थे, अर्पण करके ही भगवान के सामने भोग लगा के फिर उनको देते थे। लेकिन उनके चेतना क्या थी कि मैं अपराधी हूँ। तो सम्मान के लिए हम प्रणाम कर सकते हैं, या कुछ छोटा सा अन्न उसका सम्मान के लिए ले सकते हैं, या उनको प्रणाम करें। तो प्रसाद का सम्मान केवल जो है ऐसा नहीं कि खाने से ही होता है। सम्मान बहुत तरीके से, एक छोटा अंश प्रसाद का ले लिया तो लेना नहीं लेना उसके बराबर ही है। जैसे अमरीश महाराज की कथा में हम सुनते हैं कि जल पीना मतलब वो खाया नहीं खाया उसके बराबर। तो ऐसे थोड़ा सा एक अंश, एक दाना ले लिया, या फिर उनको प्रणाम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये तो अच्छा ही है। और हमारे अंदर वो चेतना भी रहेगा कि हम अपराधी हैं और मैंने अपराध किया था मेरे जीवन में, तो इस अपराध का पश्चाताप परिणाम क्या है कि मैं पूरे जीवन आम नहीं खाऊंगा। इस अपराध को मैं ऐसे ही, ये सज़ा है मेरे लिए। इसीलिए मैंने प्रवचन में कहा कि हमको अपराध नहीं लगते हैं, छोटी छोटी गलतियां लगती है, इसलिए हमारे लिए वो सामान्य चीज़ है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए तो बहुत बड़ा अपराध है। हमारे लिए हो सकता है कि वो अपराध ना हो। जैसे मैंने बताया कि रोज़ तो भोग लगाते, एक दिन भोग नहीं लगाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हो जाता है उससे? लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी पूरी चेतना उससे जो है दूषित होती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। नरोत्तम दास ठाकुर तिरोभाव तिथि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।